हाँ जी, तो यारो कैसे हो सारे? बढ़िया, अपन भी बिल्कुल बढ़िया। ये जो ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ, मैंने बताया था लास्ट एपिसोड में जो मालसेज घाट वाला जो व्लॉग बनाया था, जो कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड चल रही थी, मैंने अभी स्टॉप किया है, कैंसिल नहीं किया, स्टॉप किया है क्योंकि मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ और ये बहुत ज्यादा लंबी राइड होने वाली है। 1 से 1.25 महीने की राइड होने वाली है। इसमें फुल टू एडवेंचर करने वाले हैं हम लोग, मैं और एक इंदौर से मेरे फ्रेंड है, उनको मिलवाऊंगा। रवीश भाई को आप जानते हो, लद्दाख वाली सीरीज देखी होगी लास्ट ईयर वाली, तो आपने देखा होगा रवीश भाई को। ट्रैवल विद विश के नाम से उनका चैनल है, तो एक बार जाकर उनके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। उन्होंने पैसे नहीं दिए मुझे, लेकिन मेरा दोस्त है तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो उनके साथ राइड हमारी 1 से 1.25 महीने की रहने वाली है और उसमें लिटरली बोला ना बहुत 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 एडवेंचर करने वाले हैं। अभी मैं इस ब्लॉग में आपको चलकर दिखाता हूँ जो सामान मैं कैरी करने वाला हूँ इस राइड के लिए। 1.25 महीने की राइड में क्या क्या चीजें मैं लेके जाने वाला हूँ, क्या क्या चीजें नहीं लेके जाने वाला हूँ, लेके जाने वाला हूँ, तो वो दिखाएंगे। एंड गाइस, व्लॉग आज कल परसों तरसों, मतलब कि 2 दिन 4 दिन या 6 दिन या 1 वीक हो सकता है आने में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे नेटवर्क का इश्यू होगा, कहीं पे इंटरनेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको स्टोरी के थ्रू पता चलता रहेगा। तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको जाना होगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जो कि है GoRiders_शशांक GORIDERS_SHANK। तो जाइए फटाफट जाकर के वहां पे मुझे फॉलो कीजिए ताकि आपको स्टोरी पता चल सके और मैं जिस रास्ते से गुजरूं उसका सारा इन्फॉर्मेशन उस पर मैं देता रहूंगा स्टोरी के थ्रू। तो चलिए फटाफट चलते हैं और आपको फटाफट दिखाते हैं कि मैं क्या क्या चीजें इस राइड पे लेके जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इससे। तो ये दोनों जो दिख रहा है ये आगे का और पीछे का टायर का ट्यूब है। हिमालयन का जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए मुझे लेकर के साथ में चलना पड़ता है। तो ये दोनों हो गया, फिर ये हो गया एक्सीलेटर केबल एंड क्लच केबल, दोनों ये साथ में मैं लेके चलता हूँ। इसमें भी एक ट्यूब है, जब मैंने टायर लिया था तो उसके साथ एक दिया था, तो वो भी मैं कैरी करता हूँ साथ में। ये हो गया बंजी रोप, एक ये रखा हुआ है और 1-2 और है, वो साइड में रखा हुआ है कहीं, मैं निकाल कर उसको भी साथ में ले जाऊंगा, ठीक है। फिर ये हो गया मेरा माउंट, क्या बोलते हैं, हेड माउंट हो गया। कुछ फ्यूज हो गए, ये देखो ये फ्यूज है, तो ये फ्यूज मैं कैरी करता हूँ, बाइक का फ्यूज, अगर कोई दिक्कत हुआ तो इसको यूज़ कर लेंगे। ये हो गया, एक लॉक रखता हूँ छोटा सा, क्योंकि कहीं हॉस्टल्स में रुकना हुआ तो बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए लॉक वहाँ जरूरी होता है। ये है, ये हो गया रिफ्लेक्टर जो कि मैं जैकेट के ऊपर डालता हूँ। ये हो गया मेरा हैंड टॉवेल और ये हो गया मेरा क्या बोलते हैं उसको, V8 है ये इंटरकॉम, प्लस ये भी आप कैमरा को माउंट करने के, मतलब गोप्रो को माउंट करने के लिए विंडशील्ड पे ये है एक। उसके बाद ये कुछ वायर्स है, चार्जिंग केबल्स हैं और हाँ बस वायर्स हैं। ये हो गया मेरा टूथब्रश। ये हो गया, ये सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, देख ही रहे हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि 2-3 गलती से भी 2 पॉइंट मिला तो उसमें 2 अगर बंदे हैं तो चार्जिंग होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण मैं ये साथ में रखता हूँ कि एक जगह 1 पॉइंट पे लगाया और उसमें 6 जगह पे आप चार्ज कर सकते हो, 6 चीज़ें चार्ज कर सकते हो, तो ये बहुत मस्त होता है। फिर ये हो गया मेरा जियो का, इस बार कोशिश करूँगा कि वीडियो ऑन गो अपलोड करता रहूँ। तो ये हो गया जियो का, क्या बोलते हैं इसको, कुछ नाम है इसका भूल रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे, ये है जियो का। प्लस ये इस बार मैं यूज़ करने वाला, बहुत ज़माने से मेरे पास 4 साल से है ये जो चीज़ दिख रहा है, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन इस बार मैं लेके जाऊँगा कुछ स्टोरी और रील्स के लिए। ये हो गए कुछ चीज़ें, बाइक को खोलने वोलने की ज़रूरत पड़ी तो पाना हो गया, पेचकस हो गया, ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, पिलास हो गया, और ये हो गया मेरा इन्फ्लेटर। लेकिन इसका इशू ये, कहीं दिक्कत हुआ तो किसी कार वाले को रोक करके इसका यूज़ करना पड़ेगा, कार में लगा के फिर इसको यूज़ करना होगा। तो यहाँ तक आपको मैंने दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं किधर, चलिए कपड़ों की बात कर लेते हैं। तो एक ये जैकेट है मेरा, बड़ा जैकेट है, काफ़ी वार्म रहता है, तो एक जैकेट ज़रूर से लेके चलिए जो काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी वार्म हो, तो एक जैकेट मैं ये लेके जा रहा हूँ। उसके बाद ये मेरा एक क्या बोलते हैं, ट्रैक सूट हो गया, तो ये पेयर है, ऊपर और नीचे दोनों, पैंट एंड जैकेट दोनों है। फिर ये हो गया राइडिंग के समय ड्राई फिट पैंट है। बाकी ये सारे पैंट्स जो कॉटन पैंट्स है ये भी मैं यूज़ करता हूँ राइडिंग में, राइडिंग पैंट के अंदर पहनने के लिए। फिर ये कुछ टी शर्ट्स हो गए, हाफ टी शर्ट हो गया, कहीं जाना हुआ घूमने के लिए मन किया तो ये एक हो गया। बाकी ये सब राइडिंग जैकेट के अंदर पहनने के लिए मेरे सारे टी शर्ट्स होते हैं। प्लस हमारा ये कैप हो गया, इस बार 2 कैप कैरी कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए क्या बोलते हैं, बनानास बोल सकते हो। ये हो गए, एक मफलर है, ठीक है, ये हो गया। प्लस ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है भाई, सॉक्स का जितना
ले जाओ उतना कम पड़ता है, क्योंकि मैं सॉक्स रोज या ऑल्टरनेट डे में चेंज कर देता हूँ। तो ये देखो काफ़ी गुच्छा है। फिर उसके बाद आता है ये मेरे पास एक क्या बोलते हैं इसको, हाँ शूज़ के ऊपर रेन कवर बोल सकते हो। तो ये शूज़ के ऊपर मेरा रेन कवर मैं रखता हूँ, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है और वहाँ पे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स होने वाले हैं इस बार। तो ये भी बहुत ज़रूरी होगा, इस बार बहुत यूज़ आएगा। ये एक मैं रखता हूँ बैग, वाटर प्रूफ बैग है। तो ये एक साथ में रहता है कि मान लो कहीं ऐसे ही ट्रैक व्रैक करना पड़ा तो उसमें अपना लगेज कर रहा हूँ, अपने कैमरा एक्सेसरीज डाला, मस्त इसको बंद किया और इसको लेके चले गए। तो और ये हो गया बाइक के हेलमेट के अंदर पहनता हूँ इसको क्या बालाकलावा या कुछ तो ऐसे बोलते हैं। तो एक ये हो गया, प्लस ये हो गया रेनकोट ऊपर का और नीचे का, और ये बहुत ज़रूरी होता है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो इस पर मेरा लिखा हुआ है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे फादर का है। तो ये ज़रूर से आप अपने साथ रखिए ऐसा कुछ बनवा करके। उसके बाद ये हो गया लाइनर, विंटर लाइनर राइनॉक्स का, ऊपर का नीचे का, ठीक है। ये कुछ हो गए ग्लव्स, एक ग्लव्स, दो ग्लव्स हो गए। ये विंटर में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लद्दाख में लिटरली, स्पीति में, जंस्कार में, सब जगह ये ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये हो गया। एक ये मेरा है पुलोवर बोल सकते हो, तो एक ये रख लिया है। उसके बाद आते हैं, ये हो गया क्या थर्मल बोलते हैं, थर्मल ऊपर और नीचे दोनों थर्मल ले लिया है। ये गरम टोपी ले लिया मैंने, 2 नेपाल से ली थी, ये वाली देखो ये वाली है, तो ये ले लिया। और एक सिंपल वाला ये है, तो 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो कपड़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं धीरे से, और जो चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ वो बताते हैं आपको, ठीक है। एक ये मैं पोंचो भी कैरी कर रहा हूँ, ठीक है। पोंचो भी साथ में रखूँगा, ट्रैक करना हुआ तो बहुत सही रहता है पोंचो, ठीक है। तो एक पोंचो है मेरे साथ। ये है मेरे पास नोट करने के लिए, इस बार मैं सब कुछ जो भी खर्च करूँगा उसको नोट करूँगा। तो 3, एक जंस्कार का, एक लद्दाख का, एक स्पीति का, तीनों में अलग अलग लिखूंगा कौन कौन सी जगह हूँ, कितना खर्च हुआ, सब कुछ रहेगा इसमें। तो ये साथ में कैरी कर रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया, आपको पता ही है, इस पर ब्लूटूथ ईयरफोन्स बोल सकते हो। ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस बार, ये होने वाला है ये पोर्टेबल अपना क्या बोलते हैं इसको, केटल। यहाँ पे इसको ऐसे प्लग करेंगे और ये वाला चार्ज में लगा करके पानी गर्म कर लेंगे, और इसमें 650 ml वाटर आएगा। वो बहुत प्यारा सा है। इसको मैं फोल्ड कर दूंगा तो ये छोटा सा बन जाएगा, तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगा। देखो हो गया ना छोटा सा। और जब पानी करना होगा तो इसको हम खोल लेंगे, खुल जा सेम खुल जा। हाँ एक हाथ से कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये खुल जाएगा, तो पोर्टेबल है तो अच्छा है। उसके बाद ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होने वाला है इस बार की राइड में, क्योंकि हमें कुछ ड्राई करना हुआ, भीग गए या वाटर क्रॉसिंग क्रॉस किया, उसमें जूते वूते भीग गए, तो ये बहुत ज़रूरी है ड्रायर। तो ड्रायर भी इस बार साथ में रहेगा। उसके बाद आते हैं हम धीरे धीरे नीचे चलते हैं। ये है एक चीज़ ब्लू टैग है। इसको हेलमेट के साथ जब हम माउंट करते हैं ना अपने गोप्रो को, तो साइड में जो माइक लगा होता है वहाँ पे जगह खाली होती है, तो उससे पानी जाने का डर रहता है। तो इसके अंदर जो एक च्युइंगम की तरह स्टिक होता है, इसको निकाल करके लगा दोगे तो पूरा वाटर प्रूफ हो जाता है। मैं दिखा दूंगा आपको, हेलमेट में जब मैंने लगाया हुआ है मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये हो गया। ये एक मेरे पास सिगरेट का पहले से पड़ा हुआ था 4 TB का हार्ड ड्राइव, तो ये साथ में इस बार लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जो ख़राब हो गया वो तो बना नहीं, और अभी वो आने में वारंटी में अगर क्लेम मैं करूँगा, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो गया वो 8000 रुपया। और उसके बाद आते हैं ये है मेरा चेस्ट माउंट। इस पर गोप्रो माउंट करूँगा या मोबाइल माउंट करके स्टोरीज बनाऊँगा, रील्स बनाऊँगा, उसके लिए है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, ये देखो, ये अपने साथ रखो, कब क्या होगा इससे बांधने के लिए बहुत सही रहता है। तो ये भी साथ में ज़रूर से कैरी करके चलें। इसको पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, इसका कुछ नाम होगा, मैं देखता हूँ। नायलॉन केबल टाइज, ओके, नायलॉन का केबल टाइज है। ये मेरे साथ हमेशा रहता है स्टिक करने के लिए। गोप्रो, अगर मान लो कि गोप्रो जहाँ मैं माउंट करता हूँ चिन माउंट, वहाँ पे अगर चीज़ें प्रॉब्लम हो गई, ये खुल गया, तो ये डबल टिप मेरे साथ हमेशा रहता है। एक ये इस बार भी लेके जा रहा हूँ कि मोबाइल को आराम से वाटर प्रूफ बना लूँगा, गले में लटका लूँगा तो वाटर प्रूफ रहेगा, ये रहेगा। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, ये रहा, ये इस बार मेरे साथ एक मैंने स्पीति से लिया था लास्ट टाइम, तो ये है क्या बोलते हैं इसको, वाटर प्रूफ ग्लव्स हो गया, और मात्र 100 रुपीज़ का था भाई साहब, बहुत यूज़ हुआ था, बहुत यूज़ हुआ था। तो ये भी इस बार साथ में रहेगा। और उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो, ये गॉगल्स है, इसमें अलग अलग शेड है, 1 2 3 शेड है और एक लगा हुआ है। तो
तो जब व्लॉग करूँगा, जब मैं लद्दाख और स्पीति में रहूँगा तो ये पहनूंगा तो आपको दिखा दूंगा कैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, एक ये है, ये देखो, ये है पानी भर कर, मान लो कैंपिंग किया मैंने तो पानी भर कर लाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए ना, तो इसके लिए 5 लीटर का एक ये है, तो ये हो गया। फिर ये हमारा सामने पड़ा हुआ है ड्रोन, भाई साहब पड़े हुए हैं, स्पार्क, ठीक है। तो यहाँ तक बता दिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये जो है मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है चेन क्लीनर, चेन ल्यूब लेना है, तो एक ये साथ में जाएगा मेरे। उसका ये मैंने आपको दिखाई देते, नीचे एक पेपर है, इसमें बाइक के पेपर्स हैं मेरे, पेपर्स बिल्कुल ना भूलें, पेपर्स भी अपने साथ रखें। एक ये है सोलर लाइट्स को बोलते हैं, सोलर से चार्ज हो जाता है और मस्त रात को 8-9 घंटे चलता है, 3-4 घंटे चार्ज करो इसको सोलर में, या 8-9 घंटे रात भर चलेगा। ये मेरा बर्तन है, अगर हमने कैंपिंग की और खाना वाना बनाने का मूड हुआ तो ये बर्तन भी काम आएगा। फिर उसके बाद एक ये भी सोलर लाइट है, 2 सोलर लाइट मैंने रखा हुआ है खरीद के, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये रहा मेरा पोर्टेबल, ये गैस कैन है, देख लो गैस कैन है, और ये रहा पोर्टेबल चूल्हा मेरा, इसमें हम खाना बनाएंगे कहीं अगर रुके तो ये रहा। फिर ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे पाउडर हो गया, सनस्क्रीन हो गया, मूव हो गया, आयोडेक्स हो गया, इनो हो गया, सोप हो गया, हैंडी प्लास्ट हो गया, विक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें, हैंड सैनिटाइजर हो गया, ये सारी चीज़ें भी लेकर के जाना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी होता है। मान लो कि कभी खुदा ना खास्ते अगर बाइक गिरी, आपको चोट लगा, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ हो जाएगा। और भी 1-2 चीज़ें हैं वो मैं खरीद लूँगा, जैसे डायमॉक्स हो गया, क्योंकि हाइट पे क्या होता है ना, बहुत सारी जगहों पे हाइट का इशू होता है, डायमॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो डायमॉक्स मैं ले लूँगा। और प्लस डिस्प्रिन और क्रॉसिन तो ज़रूर से लेके चलना चाहिए, वो तो हमेशा की ज़रूरत होती है। और मेट्रन DF जो कि लूज मोशन हुआ तो उसके लिए भी होता है, तो वो मैं ले लूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये भी मैं रखता हूँ, इसको टेपिंग करने के लिए बहुत सही रहता है। उसका देखिए ये बल्ब है जो कि जल जाएगा, आपने उससे पावर बैंक में लगाओगे तो ये जलेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी मतलब सब ज़रूरी तो सब कुछ है, लेकिन ये भी ज़रूरी चीज़ों में से है। तो एयरटेल का मैंने पोस्टपेड नंबर ले लिया है। अब लद्दाख में भी आपको स्टोरीज और जहाँ जहाँ नेटवर्क मिलेगा स्टोरी और वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। ये एक बोल्ट का चार्जर है जो कि मेरे हैंडल में लगता है, और इसको मैं मोबाइल चार्ज करने के लिए यूज़ करता हूँ, या कभी कभी गोप्रो भी चार्ज करके इससे चार्ज हो जाता है। तो वो सब मैं दिखाऊंगा, जब राइड करूँगा तब वो दिखा दूंगा। प्लस ये गॉगल्स ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा ही वो रहता है, सनबर्न होता है, तो एक गॉगल्स भी रखना ज़रूरी होता है। प्लस ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये देखो सेल्फी स्टिक हो गया। हाँ, कैमराज मैं इस बार यूज़ करने वाला हूँ। एक ये 360 कैमरा हो गया, एक ये GoPro 6 है वो हो गया। उसके बाद ये रहा मेरा कैनन कैनन M50, और दूसरा कैमरा इस बार मेरे साथ जाएगा कैनन 600D। बहुत पुराना कैमरा है, लेकिन मैं इस बार फोटोग्राफी इससे करूंगा, ये लेके जाऊंगा। ये रहा माइक खराब हो चुका है, लेकिन कहीं कभी कभी काम कर रहे थे, इसको भी साथ में रखूंगा। ये रहा मेरा मेमोरी कार्ड का केस, जिसके अंदर पानी वानी नहीं जाएगा, वाटरप्रूफ है, और कहीं अगर ढक बाइक करती भी है, उछाल कूद भी होता है बाइक के साथ, तो मेमोरी कार्ड मेरा डैमेज नहीं होगा। प्लस ये सारे जो दिख रहे हैं ये सब कुछ है, इसमें सारे GoPro का माउंट है, और जो माउंट करने के लिए जो भी चीज़ें होती है ना वो सब कुछ। एक मिनट को मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है इसके अंदर। ये नट बोल्ट जो होता है ना GoPro में जो यूज करना होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है भाई इसकी। 2 फ़ोन यूज करने वाला हूँ, एक जो दिख रहा है iPhone 6s, तो टूटा हुआ स्क्रीन, डोंट वरी, इसको मैं यूज करूँगा रील्स के लिए। एक ये भी फ़ोन है, और मेरे साथ ये इस बार 2 रहेगा, ये 10,000 mAh और एक MI का 20,000 mAh, तो ये इस बार साथ में रखेंगे। ये हो गया मेरा GoPro का चार्जर। जब मैं चार्जर करूँ, चार्ज करने के लिए जो केस आता है, इसमें डाल दो बैटरी, दिखाता हूँ, बैटरी डाल दो और इसको लगा दो चार्जिंग में, तो ये चार्ज होता रहता है। तो इसको मैं वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा, पता है किस चीज़ से? ये जो मेरे दोनों नमूने दिख रहे हैं ना, इनके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो मस्त चार्ज होता रहेगा और मैं व्लॉग करता रहूँगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हाँ, 1-2 सेल्फी स्टिक यहाँ देखो नीचे भी है, ये रहा। हाँ, और जब ठंड होती है ना भाई साहब, तो नहाने का बड़ा मन करता है, गंदे हो जाते हो 1-2 दिन घूम फिर के, तो उसके लिए इस बार मैं ये लेके जा रहा हूँ रॉड। गर्म पानी अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मस्त वहाँ लाइट होगा, अपने इस रॉड को डालेंगे बकेट के अंदर, गर्म पानी होगा, मस्त नहाएंगे। एक ये हो गया मेरा ट्रिमर, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, ग्रूमिंग की भी बहुत ज़रूरत होगी, तो ट्रिमर साथ में रहेगा, ये बता ही दिया मैंने।
ये बता ही दिया। और सबसे बड़ी चीज ये पीछे नजर आ रहा है हमारा तिरंगा। तो इस बार हमारा तिरंगा मैं लहराऊंगा, इस बार जहां जहां मौका मिलेगा मुझे मैं लहराऊंगा अपने तिरंगे को। तो एक बार सैल्यूट कर दो और बोल दो जय हिंद। हाँ, तो यहां तक बता दिया मैंने आपको। और क्या बचा, क्या बचा, कुछ तो बचा, कुछ बचा। एक मिनट देखता हूं मैं क्या बचा। हाँ, वहां पे एक मोबाइल है जो मेरा प्राइमरी मोबाइल है, तो वो भी कुछ फोटो या चीज़ों को निकालने के लिए यूज़ होगा। बचा वहाँ पे मेरा लैपटॉप जिस पर मैं एडिट करता हूँ, तो वो रहेगा मेरे साथ। उधर चार्जिंग हो रहा, क्या बोलते हैं उसको, बैटरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं इस बार ले करके अपने साथ कैरी करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब इतना सामान है, ये ले करके जाएंगे किस चीज़ में, कैसे इसको लेकर के कैरी करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सारा सामान कैसे जाने वाला और किस में रख करके ले जाने वाला हूं मैं। तो चलिए फटाफट दिखाता हूं कि किस में मैं लेके जाने वाला हूं। और मैं आपको दिखाऊं ये क्या बोलते हैं जिसमें मैं लेके जाने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं बता रहा था ना आपको, ये ब्लू टैग दिख रहा है, ये जो मैंने बताया था। तो गोप्रो को वाटर प्रूफ करने के लिए देखो यहाँ पे मैंने इसको बस चिपका दिया है, देख रहे हो, नजर आ रहा है। तो ये चिपक गया है, तो इसके अंदर गोप्रो रहेगा और यहाँ पे ये जो मेरा ये रहता है ना, देखो यहाँ पे एडाप्टर रहता है, उसके लिए है। तो इसको बंद कर दो, तो यहाँ से ये पानी जाएगा नहीं, तो पूरा सील प्रूफ हो जाएगा, मतलब कि वाटर प्रूफ हो जाएगा। तो ये बहुत 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 यूजफुल यूजफुल चीज़ है ये। तो ये अगर आप राइड करते हो, बारिश वारिश का चांसेस है, तो ये ज़रूर से ले लेना, ये वाला अमेजोन में मिल जाएगा आपको। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं जो सामान हम सब लेके जाने वाले हैं, जिस चीज़ में, वो दिखा देते हैं आपको। हाँ जी, तो ये सारा सामान जो है, एक पैनियर जिसमें कि मेरा बाइक का सारा सामान होगा, दूसरा पैनियर जिसमें कि मेरे कपड़े होंगे, वार्म क्लोथ्स होंगे, और तीसरा जिसमें कि मेरे कैमरा का एक्सेसरीज होगा। तो ये रहा कुछ इस तरीके से मेरे पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स। अब चलिए टेंट दिखाता हूँ, टेंट के साथ क्या क्या लेके जा रहा हूँ और टेंट किस में लेके जाऊँगा। हाँ जी, तो सबसे पहले ज़रूरी है सोने के लिए पिलो। तो ये हवा से मस्त यहाँ से फुला दिया जाता है, तो ये पिलो मस्त एयर पिलो बन जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये भी मैंने लिया है। ये मेरा हो गया स्लीपिंग मैट, ठीक है। ये हो गया मेरा डीकैथलॉन का 2% टेंट, देख लो। इसके साथ ये है स्लीपिंग बैग, प्लस 5 डिग्री तक का कंपनी बोली है, लेकिन मुझे लगता है 8-10 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो उसके लिए ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्वेटर वेटर पहन के मस्त, और तब इसके अंदर घुसेंगे ताकि ठंड नहीं लगे। और इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं किस चीज़ में लेके जाने वाला हूँ। तो एक ये है बैग मेरा, इस बैग में मैं इसको रख के ले जाने वाला हूँ। और हाँ, लगेज के लिए मैं बताया ना, पैनियर्स और टॉप बॉक्स दिखाया, ये भी है मेरा टैंक बैग भी है, जो कि राइनॉक्स का है, और इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है। एक मिनट खोल के दिखाता हूँ आपको, खुल जा सिम। देखो, इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है। ये हो गया इसका वाटरप्रूफ कवर, और इसके अंदर मेरा है साइड में जो मैं ये लगाता हूँ अपने राइडिंग पैंट के साथ, कमर में बांधता हूँ। इसमें भी अच्छा खासा स्पेस होता है, मोबाइल वॉलेट रखना होता है, कीज वीज रखने होते हैं, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना सारा सामान मैं इस बार कैरी करने वाला हूँ। हाँ जी, तो इधर हो, अभी दिखा दिया मैंने आपको सामान जो मैं लेके जाने वाला हूँ, अपने पैनियर्स में, अपने टॉप बॉक्स में, अपने टैंक बैग में, और एक जो मैं कमर में बांधता हूँ उसमें। लेकिन आपको ये दिखाना तो बाकी रह गया कि मैं क्या पहनता हूँ, राइडिंग गियर्स में क्या पहन के जाने वाला हूँ। तो वो चलिए फटाफट आपको दिखा देते हैं। सो ये है मेरा राइनॉक्स का राइडिंग जैकेट, देख लो ऐसा कुछ है, ठीक है। इसके अंदर मेरा रहेगा रेनकोट रखने की ये जगह है, यहाँ पे बस रेनकोट रख दो। तो ये भी अच्छा, और इस पर कुछ चीजें मैंने कराई है, कलाकृति कराई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले पहन लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। वेट पल पल दिल के पास तुम रहते हो। हाँ जी, तो कल अपने भारत माता को यहाँ पे दिल के पास चिपकवाया है, मतलब कि स्टिच करवाया। कैसा लग रहा है बताइए कमेंट करके। ये भारत माता कैसी लग रही है। एक ये हो गई, एक ये मैंने लिया था मैक्लोडगंज धर्मशाला से, तो इसको यहाँ पे शोल्डर पे करवाया मैंने, और इधर भी करवाया है, ठीक है। ये देखो, ये है
फिर यहाँ पे कॉलर पे भी मैंने कराया है, दिख रहा है कॉलर, कॉलर पे नजर आ रहा है कॉलर पे। और अपना तिरंगा भी लगवाया है, मेरा जो तिरंगा, हमारा तिरंगा, महान तिरंगा, वो भी मैंने लगवाया है, वो आपको पीछे दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे एक अपना चैनल का वेलक्रो चिपकाया है। तो ये सारी चीजें हैं। राइडिंग जैकेट के बारे में तो मैंने बता दिया। अब चलते हैं फटाफट को दिखाते हैं। राइडिंग पैंट जो मैं यूज करता हूँ वो भी राइनॉक्स का ही है और वो है एडवेंटो, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट। हाँ जी, तो ये है कुछ ऐसा पैंट, राइडिंग पैंट, ये देख लो एक बार। ओह, 6 फीट हाइट होने का फायदा भी और नुकसान भी है। पूरा ये आता नहीं है कैमरे में दिखाना, देख लो एक बार। तो ये रहा राइडिंग पैंट। उसके बाद आप कितना भी राइड कर लो, ठीक है, आप कितनी भी राइड कर लो, कितना भी सीट चेंज करवा लो, कस्टमाइज सीट लगवा लो, लेकिन एक टाइम के बाद ना बहुत दर्द होता है भाई, बहुत दर्द होता है। तो उसके लिए हमने कुछ खरीदा है, ये लिया है इस बार, ऑटोफाई का है ये। तो मैं इसको इस बार इस राइड पे ट्राई करने वाला हूँ, ट्राई क्या लगा करके लेके जाऊंगा, देखता हूँ कैसा इसका कंफर्ट है। अभी खरीदना नहीं अभी, मैं इसको बैठ करके दिखाऊंगा, मतलब कि मैं पूरी राइड कंप्लीट करके आऊंगा, उसके बाद इसका एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छा रहा तो बताऊंगा, बुरा रहा तो बताऊंगा, जो भी दिक्कतें आएंगी वो भी बताऊंगा। तो इंतजार कीजिएगा। उससे पहले अगर आप खरीदना तो आप खरीद लो, आपकी मर्जी है, मेरे को मत बोलना, लेकिन मैं आपको बोलूंगा रुक जाना, मेरे को राइड कंप्लीट करके आने देना, फिर इसका जो रिव्यू वीडियो बनाऊंगा फिर आपको बता दूंगा कि भैया कैसा है ये। यहां से हवा से भरा जाता है। तो ये लेकर जाने वाला हूं। और उसके बाद आता है राइडिंग बूट्स। तो राइडिंग बूट्स में मैं पहले यूज करता था, किसका आपको पता ही होगा, अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैं रॉयल एनफील्ड का यूज करता था। वो आपको दिखाता हूँ, नीचे जाना पड़ेगा फिर ऊपर आना पड़ेगा। लुक एट दिस। तो इनका हो गया सत्यानाश, बहुत यूज कर लिया मैंने, बहुत यूज कर लिया, ऑलमोस्ट खराब हो गया। तो इसको यहाँ पे लोकल राइड वेट करने के लिए यूज करूंगा। जो मैंने नया खरीदा है वो भी दिखाया था उन्होंने, उसके लिए भी मुझे नीचे जाना पड़ेगा, मैं नीचे जा रहा हूं। तो इस बार का कुछ ये डिजाइन है, थोड़ा सा मेरे को एक बकल वाला टाइप का अच्छा लगता था, तो इस बार ये वाला राइडिंग बूट्स मैं यूज करने वाला हूं। और ये है कौन से ब्रांड का है, मैं नाम भूल गया, हाँ टारमैक का है, देख लो, दिख रहा है। तो ये मैं यूज करूंगा। इसको बोला तो क्या है कि वाटरप्रूफ है, लेकिन अभी मैंने चेक नहीं किया है, तो इसका भी रिव्यू कब आएगा, जब राइड कंप्लीट करके आ जाऊंगा फिर मैं लेकर के आऊंगा इस बूट का भी रिव्यू। और मेरा फोन बज रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप थोड़ा आवाज मैनेज कर लेना। तो ये सारी चीजें हैं, इसको मैं यूज करूंगा। राइडिंग बूट्स के बारे में हो गया। अब मैं राइनॉक्स का जो यूज करता हूँ ग्लव्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट एंड वॉच। हाँ जी, तो ले आया, ये है मेरा राइनॉक्स का ही पूरा सपोर्ट इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा राइडिंग क्या बोलते हैं इसको, ग्लव्स है। तो ठंड में तो बहुत सही नहीं रहता, इसके अंदर मुझे पहनना पड़ता है, पता है क्या, वो सर्जिकल जो डॉक्टर्स वाले होते हैं ना, सर्जिकल ग्लव्स, वो पहन करके फिर इसको पहनना पड़ता है, तब थोड़ी सी ठंड रुक पाती है। लेकिन अगर विंटर में राइड कर रहे हो तो मैं नहीं प्रेफर करूंगा कि ये वाला लो, गर्मी के लिए ठीक है बट विंटर के लिए नहीं। बट खरीद लिए, पैसा लगा दिए तो चलना पड़ता है। सो गाइस बहुत जोक रही होगी। सो इस ब्लॉग में यही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद एंड प्लीज सेव गोल चैलेंज। गाइस अभी तो आप इंतजार कर रहे होंगे कि भाई इसने तो बताया नहीं कि कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। बता दो, बताऊं, ये बोलो ना, बताऊं, एक बार बोलो तो कमेंट तो करो, बताओ, करो, अरे कर दो एक बार यार। अभी नहीं बताऊंगा जब राइड शुरू कर दूंगा ना, तो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फर्स्ट एपिसोड में ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन इतना जो लोग गेस करके बताएंगे, जो लोग मुझे जानते हैं, प्लीज वो मत लिखना कमेंट में कुछ भी। लेकिन जो लोग जिनसे मतलब मैं बहुत क्लोज हूँ, जिनको पता है मेरे बारे में कि मैं कहां जा रहा हूं, मत कमेंट करना। मैं चाहता हूं मेरे जो गो राइडर्स फैमिली है या जो लोग आने वाले हैं मेरे गो राइडर्स फैमिली में, वो लोग फैमिली
फैमिली वाले बताए हमें कि हम कहाँ जा रहे हैं, आपका भाई कहाँ जा रहा है। ठीक है, चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, सायोनारा सायोनारा, आना फिर तुम दोबारा।